Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are going to study class 5 mathematics. How does it look? Chapter number 5. In this video we will be covering from page number 71 to 80. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Does it look the same? इसमें हमारा पहला टॉपिक है लेट्स मेक पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। अब जैसे आपको दिख रहा है पैटर्न ए है और पैटर्न बी है, ये एक ड्रॉप के कलर के ड्रॉप से बने हुए हैं। आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर, यू कैन मेक देम टू। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। अब इसमें बोला है मेक योर पैटर्न, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर, आपको एक पेपर लेना है, उसको आपको हाफ करना है, फोल्ड इट इनटू हाफ फोल्ड कर देना है। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ कलर इन द मिडल लाइन। जब आप कोई भी चीज़ फोल्ड करते हैं तो उसमें एक तरह की लाइन सी बन जाती है ना, उसमें आपको क्या करना है, एक ड्रॉप पुट करना है कलर का। फिर फोल्ड इट ट्वाइस, फिर उसको फोल्ड करना है और फिर उसको दोबारा से फोल्ड करना है, मतलब 2 बार फोल्ड करना है। अब जब आप उसे ओपन करेंगे और देखेंगे तो आपको ऐसा इस तरह से एक पैटर्न दिखेगा। अब आपसे पूछा है कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट सिमिलर मिरर हाफ्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। अब देखो, अब आपसे बोला है कि क्या आप इस पैटर्न को इस तरह से, इस वाले पैटर्न को इस तरह से कट कर सकते हो कि आपको मिरर हाफ दिख जाए, सिमिलर मिरर हाफ। और किस तरह से आप कट कर सकते हो, तो देखो सबसे पहली बात, मिरर हाफ होता क्या है, मैं आपको मिरर हाफ समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ली है एक बॉल, ठीक है, इस बॉल के मैंने कर दिए 2 पार्ट। ये हो गया इस बॉल के पार्ट का रेड कलर और दूसरी तरफ मैंने कर दिया ग्रीन कलर, ठीक है, यहाँ हो गया ग्रीन कलर। अब मैंने बोला आपसे कि मैंने मिरर रखा बीच में, जैसे मैं ब्लैक कलर से मिरर शो कर देती हूँ, ये रहा ब्लैक कलर, या मैंने यहाँ पे मिरर रख दिया बीच में, ठीक है। मिरर का फेस है इस तरफ को, मतलब फेस मैंने इधर को दिखा रही हूँ और इधर है मिरर की पीठ। तो अब जो ग्रीन पार्ट है बॉल का वो मुझे दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मिरर के पीछे क्या है वो तो हमें दिखता नहीं है, तो यहाँ का तो कोई पार्ट दिखेगा नहीं, सिर्फ इतना यहाँ तक दिखेगा। तो आधी तो बॉल मुझे ये दिख रही है, रेड कलर से थी वो, ठीक है, आधी तो बॉल मुझे ये दिख ही रही है। प्लस जैसे ये मिरर रखा हुआ है, मिरर में भी तो मुझे हाफ बॉल और दिखेगी जो रेड कलर की होगी, तो इसको कहते हैं मिरर हाफ। मिरर हाफ वो चीज़ होती है जो सेम टू सेम वैसी दिखती है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स, कि आपको 2 मिरर हाफ्स दिख जाएं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। तो आपको मिरर हाफ मैंने बताया बिल्कुल सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से बीच की लाइन से इसे कट करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो पैटर्न इस तरफ है वही सेम पैटर्न इस तरफ है, तो ये हो गया हमारा मिरर हाफ। नेक्स्ट है लुक एट दिस पैटर्न। आप इस पैटर्न को देखो, ये एक डॉटेड लाइन से ना डिवाइड हो रहा है। द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू 2 हाफ्स। इस पूरी शेप को ये जो स्क्वायर टाइप की कुछ शेप है ये वाली, इसको डॉटेड लाइन ने 2 हाफ में कर दिया, एक ये वाला। बट इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, अब आप उसे फोल्ड करोगे और इसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, द लेफ्ट हाफ डज नॉट कवर द राइट हाफ कम्प्लीटली। मतलब जब आप इस वाले लेफ्ट हाफ को इसके ऊपर रख दोगे तो ये वाला जो हाफ है लेफ़्ट वाला हाफ, ये राइट वाले हाफ को पूरा कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहा। सो द 2 हाफ्स आर नॉट मिरर हाफ, तो इनको हम मिरर हाफ नहीं कहेंगे। जैसे आपको ये रख के दिखाया है इस शेप में, आपको देखिए, जब हमने लेफ़्ट वाला राइट के ऊपर रख दिया तो ये वाली जो ग्रे कलर का पार्ट है ये भी बाहर निकल रहा है, ऐसे ये पर्पल कलर का पार्ट है ये भी बाहर निकल रहा है। तो मिरर हाफ वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जब रख दें हम उसे पूरी तरह से, तो वो कंप्लीट कवर कर दें एक दूसरे को। नाउ लुक एट द अदर शेप। अब आप ये वाली शेप देखिए, इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली, सो हेयर आर द मिरर हाफ्स। अब देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल में ये कुछ बॉल्स बनी हुई हैं। अब ये पिंक वाली बॉल से हमके मिड से हमने ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब एक हाफ हो गया लेफ्ट वाला ये, राइट वाला ये। अब लेफ्ट को जब हम राइट के ऊपर रख देंगे जैसे यहाँ पे, तो पिंक आधी इस बॉल के ऊपर आ गया, ये बॉल पूरी कवर हो गई। ये ब्लू ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर पूरा आ गया, ऐसे ही ये येलो बॉल इस बॉल के ऊपर आ गई। तो ये पूरी पार्ट को, जब हमने लेफ्ट पार्ट को, इस वाले पार्ट को राइट के ऊपर रखा तो ये पूरा कवर हो गया। इसको, ऐसी चीज़ों को कहते हैं हम मिरर हाफ्स। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर्स। अब आपको इसको भी मिरर हाफ में करना है। अब देखिए मिरर हाफ में कैसे होगा, जैसे ये बैग है, अब आप इसको बैग को ऐसे बीच में कट करेंगे तो जैसा ये पार्ट है ऐसा ही सेम ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। मतलब आप जब इस वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो सेम वही आएगा। ऐसी ये जो स्टार है इसमें आप यहाँ से अगर आप मिड से कट करेंगे तो इस वाले पार्ट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये भी मिरर हाफ हो गया।
अब आपको ये कुछ शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स को देख के बताना है कि कौन सी मिरर हाफ है, कौन सी नहीं। अब देखो फर्स्ट शेप देखिए, जब आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे बीच में, तो ये वाली और शेप, ये वाली शेप इक्वल हैं, तो दिखने में तो इक्वल हैं, बट देखिए मिरर हाफ नहीं है, क्योंकि ये वाले कलर यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसी वाइट यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये मिरर हाफ नहीं है। सेकेंड शेप देखेंगे, जब आप यहाँ मिरर लगाएंगे तो ये सेम ऐसा दिख रही है क्या, तो ये भी नहीं दिख रही। थर्ड, ये लीफ देखिए, जब लीफ यहाँ से तो ये बीच में से कट हो रही है, बट यहाँ जाके ये बीच में कट हो रही है, नहीं, ये यहाँ से थोड़ी सी टिल्ट है, तो ये भी मिरर हाफ नहीं है। फोर्थ देखिए, इसमें जब मिरर बीच में लगाया तो यहाँ पे तो ब्लू कलर था, इधर ब्लू आ ही नहीं रहा है, और ये शेप भी मिरर हाफ नहीं है, ठीक है। फिफ्थ शेप देखिए, बिल्कुल सेम जो चीज़ होती है उसको कहते हैं मिरर हाफ। अब फिफ्थ शेप देखिए, यहाँ से हमने कट किया तो यही सेम ट्राइंगल जो यहाँ बन रहा था ये यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये हो गई मिरर हाफ, यस। सिक्स्थ शेप देखिए, जो ये सेम बटरफ्लाई है, जो ऐसे इस तरफ है लेफ्ट तरफ, ऐसे ही राइट तरफ है, तो ये भी हो गई मिरर हाफ, ये भी यस। ऐसे ही आप एट्थ शेप देखिए, यहाँ बीच में से मिरर लगाइए, जैसे सेम इमेज यहाँ पे ऐसे ये भी इधर है, तो ये भी हो गई यस। नाइन्थ इमेज देखिए, यहाँ से हमने बटरफ्लाई को कट किया है, तो ये और ये इमेज सेम है क्या, तो नो, ये इमेज सेम नहीं है। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे तो जो इमेज यहाँ है यही सेम इमेज यहाँ है, सेम बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है, तो ये हो गई यस, मिरर लगाया बीच में। 11th इमेज देखिए, जो यहाँ है सेम यहाँ है क्या, तो नो, ये तो नहीं है यहाँ। ऐसे ही 12th इमेज देखिए, 12th में सेम इमेज है क्या ये वाली और ये वाली, तो नो, ये भी सेम इमेज नहीं है। 13th देखिए, यहाँ पे फिश को बिल्कुल बीच में से हाफ किया है, तो ये और ये सेम है, तो ये लिख दीजिए यस। 14th इमेज को आपने फिश को यहाँ से, तो ये वाली और ये इमेज तो बिल्कुल भी सेम नहीं है। अब 15th इमेज देखिए, इसमें सेम बिल्कुल बीच में से पार्ट हाफ किए हैं, तो ये वाली और ये सेम है, तो यस, ये सेम है। नेक्स्ट टॉपिक है मिरर गेम्स। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ डॉग, ये एक पेपर से डॉग बनाया है। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे आपको मिरर प्लेस करना है। देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। तो जो जैसे आपने यहाँ पे मिरर रखा, ठीक है, जब आप यहाँ पे इस तरह से मिरर रख देंगे तो जो ये वाला पार्ट है ये तो कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें मिरर के पीछे का पार्ट तो दिखता नहीं है ना, तो ये तो सब गायब हो जाएगा पार्ट। अब आप मिरर में क्या देखेंगे, जब आपने यहाँ मिरर में रखा है, यहाँ बिल्कुल बीच पे यहाँ मिरर रख दिया, तो मिरर में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट दिखेगा। तो मिरर में आपको कैसा पार्ट दिखेगा, ये रहा हमारा इस तरह से पार्ट दिखेगा। जो हमारा यहाँ का पार्ट है लेफ्ट पार्ट, वही हमारा राइट में मिरर में दिखने लगेगा। और पीछे का ये वाला जो पार्ट था, ये वाला सारा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मिरर के पीछे आ गई हैं। ऐसे ही आप देखिए, लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप द मिरर सो दैट शेप बी मिल जाए। जैसे आपको ये दो लाइंस गिवन है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आप मिरर कहाँ रखेंगे कि आपको ऐसी इमेज मिले, और ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन व्हेन वी कीप द मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। तो देखिए, आपको कैसे देख सकते हैं, जो फेस है ये 2 बार दिख रहा है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ बीच में मिरर रखा होगा, बिल्कुल इस जगह मिरर रखा होगा। और जब हम यहाँ मिरर रखेंगे तो ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि ये तो मिरर के पीछे चली गई। अब जो ये वाला पार्ट है यही हमें इस तरफ भी दिखेगा। तो देखो, आपको दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे हमने मिरर रखा है तो जो ये पार्ट है यही सेम है, तो यहाँ पे आपने इस तरह से मिरर रखा है। मैंने इसका आंसर अलग से भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स शो वेयर विल यू कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, कि आपको ऐसी पिक्चर मिले। अब आपको देखो सिंपल सा दिख रहा है कि आपको ये वाला पार्ट तो इसमें दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप मिरर कहाँ रखेंगे। आपको रखना होगा मिरर, और देखो ये कि ये वाला जो फेस है ये डॉग का हमें 2 जगह दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और दूसरा हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। तो हमने, सिंपल सी बात है, हमने मिरर कैसे रखा होगा, बिल्कुल इस तरह से रखा होगा कि ये जो चीज़ है ये तो बन गया एक स्क्वायर, ये वाली चीज़ क्या बन गई, ये स्क्वायर बन गई, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर बन गया, ये वाला यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला स्क्वायर बन गया। और ये वाली जो चीज़ है ये ब्राउन कलर से जो है ये इस तरह से ऐसे और आ गई, मिरर यहाँ पे रखा है। तो सेम जो चीज़, जो पार्ट लेफ्ट साइड में बना हुआ है, ये राइट वाला साइड का पार्ट तो सारा कट हो जाएगा, ये तो कुछ दिखेगा ही नहीं। और इसको ही सेम आप, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, इस तरह से आप लाइन खींच के देख सकते हो, तो जो लेफ्ट पार्ट में था यही आपको राइट में दिख गया। ये आंसर सी, ये आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
ऐसे ही इस वाइट बॉक्स में देखिए कि आपको इस वाले में कि आपको कहाँ आप मिरर लगाएंगे कि आपके पास ये शेप आ जाए। तो सिंपल सा है, आपको फेस इसमें 2 बार दिख रहे हैं, एक ये तो, और ये वाली जो इसकी नेक है ये भी आपको 2 बार दिख रही है, एक पार्ट ये, तो यहाँ मिरर लगी होगी, तो यहाँ पे भी आप इसकी इस शेप पे मिरर लगा दीजिए। ये हो गई मिरर, और इससे ये वाला पार्ट तो दिखेगा ही नहीं, और ये फेस पार्ट है ये आपको 2 बार दिख गया जैसे इस पिक्चर में दिखा। ऐसे ये वाला वाइट बॉक्स देखिए, इसमें आपको मिरर इस तरह से लगानी है कि आपको ये वाली इमेज दिखे। तो कैसे लगाएंगे आप, आपको दिख रहा है कि इसकी फेस जो है ये 2 बार है, और वो भी इतने पास पास है, और दूसरा प्लस ये जो टेल है, ये वाली टेल ये भी 2 बार है। तो ठीक है, आपने मिरर इमेज कहाँ लगाई होगी, यहाँ पे बिल्कुल इसके बीच में इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि वाइट पार्ट तो हमें दिख ही नहीं, वो ब्राउन पार्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा ना ये वाला, तो ये वाला तो हो गया कट, और ये वाली चीज़ हो गई 2 बार। तो ऐसे आप यहाँ पे कर देंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन F है, इसमें आपने कहाँ इमेज लगाई होगी कि आपको ये इमेज दिखी है। आप सिंपल से यहाँ पे एक लाइन खींचिए, आपको दिख जाएगी, और इस वाले पार्ट को कवर कर दीजिए। आपको दिखेगा कि यहाँ इतना पार्ट आपको आना चाहिए इसका। तो आपने अगर इसमें यहाँ से इस तरह से मिरर लगाया होगा, इस तरह से मिरर अगर लगाया होगा, तो आपको पूरा ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा, और इस तरह से जो राइट पार्ट है यही आपको लेफ्ट में भी दिखेगा। देखिए दिख रहा है ना इसमें इस तरह। आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप, रेड वाइट शेप, ये वाली शेप है ना, ये बनाई है। मेक अ लाइन ऑन वाइट बॉक्स, वेयर विल यू कीप अ मिरर टू गेट दैट शेप। ठीक है, अब आप बताओ ये जो वाइट बॉक्स है, इस बॉक्स में आप लाइन कहाँ बनाओगे कि आपको ये वाली शेप मिल जाए। लुक एट हाउ लाइन इज़ ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स। ये आपको फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो इसमें इस तरह से जो ये लाइन खींची गई है, इस तरह से लाइन खींची गई है कि आपको ये नेक्स्ट शेप, मतलब ये वाली शेप दिख जाएगी। जब हम इस तरह लाइन खींचेंगे तो ये वाली शेप तो पूरी दिख रही है, ये दिख गई, और ये वाली हाफ जो लाइन है ये भी दिख गई, और बाकी का पार्ट इसका मिरर इमेज है। ये हो गई इसकी मिरर इमेज। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक ये भी मैं बता सकती हूँ कि जैसे आप, ये आपकी मिरर इमेज है, डायरेक्ट मिरर इमेज में ही आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि इतना पार्ट, और इसको कवर कर लीजिए, ये बाकी जो पार्ट है इसको कवर कर लीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि इतना पार्ट कहाँ है इस पिक्चर में, ये वाला पार्ट है ना, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन बी वाला जो है, इसमें आपको ये वाली मिरर इमेज चाहिए, तो आप ध्यान से जब इसके ही मिरर इमेज पे ऐसे लाइन कट करके देखेंगे, लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि, और इसको आप छुपा लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से कट है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है ये हमारी इतने पास से कट है, यहाँ से कट है, क्योंकि इसमें ये देखो ध्यान से, ये वाला जो छोटा सा रेड पार्ट आ रहा है और ये जो वाइट पार्ट आ रहा है, ये मिलके इस तरह से बना है, तो इमेज यहाँ से कट थी। ऐसे ही आप जो सी क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वाली इमेज और ये बनानी है, तो सिंपल से आप इसमें बीच की लाइन ऐसे कट कर दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये रेड पार्ट जो है बीच वाला, यहाँ से कट है, वाइट थोड़ा सा कट है, और इस तरह से ये आपकी हो गई, ये वाला पार्ट हो गया कवर्ड, और ये आपकी यहाँ आप लगा देंगे मिरर। ऐसे ही आप डी क्वेश्चन देखिए, डी में आपको दिख रहा होगा, आप सिंपल मिरर इमेज जो है उसकी इसी में आप कट करके देखो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो इमेज है इसमें कहाँ मिरर लगा होगा। अब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आप मिरर कहाँ लगाएंगे, रेड पार्ट भी आना चाहिए और वाइट पार्ट भी आना चाहिए बीच में। देखो मिडल में ये आ रहा है ना, वाइट पार्ट तो ये है, पर रेड और वाइट भी आना चाहिए, मतलब कि आपको ये वाला दो रेक्टेंगल तो ये पूरे पूरे चाहिए, और इसके बाद ये छोटा सा ये जो है ये कहाँ से आया होगा, जब आपने इस वाले रेक्टेंगल का थोड़ा सा पार्ट लिया होगा, तो ये हो गई हमारी मिरर इमेज। आप इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही ई वाला जो पार्ट है, इसमें देखिए ई में कहाँ से आया होगा ये, ऐसे ही ई की मिरर इमेज कैसे आई होगी, आप यहाँ से इस तरह से जब लेंगे तो आपको दिखेगा, और यहाँ आपकी मिरर की शक्ल इस तरफ होनी चाहिए, ये वाला ढक जाएगा, तो जो पार्ट इस तरफ है यही इस तरफ आएगा। जब आप यहाँ पे ऐसे लाइन रख के भी देख सकते हैं कि जो ये इधर है, यही वाली तो इमेज आई है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इनके आंसर्स देख सकते हैं, मैंने सारे एक एक करके इसके आंसर यहाँ शो करे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ अ टर्न। Once there was a king. He was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what
द लॉकर लुक्ड लाइक। क्या होता है, एक बार एक किंग होता है, किंग मतलब राजा, वो बहुत अपसेट होता है, उदास होता है, क्योंकि जो थीव्स होते हैं मतलब चोर जो होते हैं वो हमेशा उसका स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स, मतलब वो जो कीमती जेवर जेवरात होते हैं वो उसको उसके लॉकर से चुरा लेते हैं। अब ये ऐसा दिखता था उसका लॉकर। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। जो लॉकर होता है उसका जो हैंडल हाफ टर्न देने से खुल जाता था। अनदर हाफ टर्न द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। और दोबारा से हाफ टर्न दो तो लॉकर फिर से बंद हो जाता था। जैसे कि ये लॉकर है ये वाला, अब देखो इसमें जो ऐसे हाफ टर्न देंगे, मतलब ये जो येलो वाली चीज़ है हाफ टर्न दिया, ये यहाँ आ गई तो भी वो जो लॉकर है वो ऐसा ही तो दिखेगा, क्योंकि ये येलो को जब हम इस वाले येलो को ऐसे करके उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये वाली चीज़ भी यहाँ आ जाएगी ऑरेंज वाली, तो भी लॉकर ऐसे दिखेगा। और दोबारा से इसको हाफ टर्न देंगे, मतलब फिर से हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये फिर खुल जाएगा, तो ये हो गया हाफ टर्न। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड। कभी कभी किंग क्या था, वो अपने लॉकर को ओपन ही छोड़ देता था सोच के कि वो लॉक्ड है। कैन यू गेस द रीज़न? अब आप रीज़न गेस करिए और बताइए। यस, क्योंकि लॉकर जब खुला होता था और बंद होता था तो दोनों में सेम तरह से ही दिखता था। फिर क्या होता है, वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच एंड नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज। एक दिन उसकी जो क्लेवर डॉटर, होशियार डॉटर होती है, उसने उसको एक आइडिया दिया जो उसको बहुत पसंद आया। कैन यू गेस व्हाट वाज द आइडिया? आप गेस करके बता सकते हैं क्या? द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। जो किंग की डॉटर थी उसने कहा कि आप एक किसी डॉट पे येलो, जो ये दो ब्लेड्स हैं इसमें इसे एक डॉट पे ये ब्लैक डॉट पुट कर दीजिए। तो जैसे अभी ये ओपन है तो जब ये हाफ टर्न देंगे तो ये डॉट नीचे आ जाएगा, जैसे इसमें नीचे आ गया तो अब ये लॉक्ड हो गई। तो किंग को इससे पता चल जाएगा कि जब ये डॉट नीचे आएगा तो ये लॉक्ड होगा और जब ओपन होगा तो ओपन होगा। अब है द किंग हैड सो मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ ऑन गिविंग देम अ हाफ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज्ड विद दीज टू। अब व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज। तो देखो ये वाले भी सेम वही उसी तरह के लॉकर के, अगर हम इसमें भी एक एक मार्क पुट कर दें, जैसे इसमें मैंने यहाँ कर दिया, इसमें यहाँ कर दिया, ऐसे इसमें किसी में भी यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप उसे हाफ टर्न दोगे मतलब ये वाली चीज़ ऊपर की नीचे आ जाएगी और नीचे की ऊपर चली जाएगी, वो होता है हाफ टर्न। मतलब कि अगर 1 लिखा है मैंने इस तरह से, 1 आई या बोलो 1 लिखा है, देखिए तो ये हाफ टर्न क्या होता है, जब ये वाली चीज़ है ऊपर की नीचे आ जाए, मतलब तो भी वो आई का आई तो रहेगा और नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, हो गया हाफ टर्न। तो इनमें सब में अगर मैं डॉट लगा दूंगी तो हमें पता चल जाएगा अभी ये सारे ओपन हैं, जब ये नीचे आ जाएंगे डॉट तो हो जाएगा क्लोज। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, गेस विच ऑफ दी शेप्स वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। मतलब कौन सी ऐसी शेप्स हैं नीचे से जो हाफ टर्न लेने के बाद सेम लगेगी। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप कैसे भी टर्न दे दो, हाफ टर्न ऊपर से ऊपर वाला पार्ट नीचे हो तो ये सेम लगेगी। ऐसे ही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में चाहे आप ऐसे रख लो, ये वहाँ पे डॉट्स है, इसको आप इस तरह से हाफ घुमा दोगे तो भी रेक्टेंगल ऐसे ही करेगा, तो ये भी है। सर्कल को भी आप किसी तरह से हाफ टर्न दे दो तो भी इक्वल रहेगा, ऐसे ही ये रेक्टेंगल भी है। बट ये देखिए ट्राइंगल है, जब मैं इसको हाफ टर्न दूंगी मतलब ये वाली जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगी, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सेम रहेगी क्या? तो नो, ये सेम नहीं रहेगी। अब ये वाली शेप है, ये भी तो बिल्कुल सेम रहेगी, इसको मैं ऊपर वाली चीज़ नीचे ले आऊँगी तो ये भी सेम रहेगी, तो इसमें भी यस लिख दीजिए। ऐसे ही ये पेंटागन है, पर इसको मैं हाफ टर्न दूंगी तो पेंटागन की इस तरह से बन जाएगी ना शेप, ऐसे करके, तो ये सेम रही क्या? तो नो, ये शेप सेम नहीं रही, बाकी सारी सेम थी। अलग से इसका आंसर यहाँ लिख। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेल, आपको ये डिफ़िकल्ट लगा क्या बताना कि हाफ टर्न के बाद सेम रहेगी या नहीं? इफ़ येस देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस। हेयर्स हाउ यू कैन डू इट। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगा तो एक तरीका और है चेक करने का। टेक एनी ऑफ द शेप्स, आप कोई भी शेप ले लीजिए जो पिछले में अभी दिखाई थी ना क्वेश्चन में, तो मैंने जैसे इसने रेक्टेंगल लेके दिखाया है। ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आप उसकी आउटलाइन कर दीजिए, जैसे इसमें एक आउटलाइन करके ड्रॉ कर दीजिए शेप की। नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न। अब आपको क्या करिए, आपने वहाँ पे आउटलाइन तो कर दी, ठीक है, और पेपर को उठा के उसको हाफ टर्न करिए। सी इफ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन, मतलब जब उसको आप घुमा के देखेंगे तो अगर शेप अब भी उसमें आ रही है तो वो फिट करेगा और नहीं आ रही होगी तो वो नहीं करेगा। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
प्रैक्टिस टाइम है। फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न। कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं ए से जेड तक जो कि हाफ टर्न के बाद भी सेम लगे। तो देखिए जैसे एच है, इसको आप जब हाफ टर्न देंगे तो भी वो एच ही बना रहेगा। ऐसे ही आई है, ओके, ऐसे ही हो गया ओ, एस, एक्स, जेड। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जो बिल्कुल सेम लगेंगे जब आप उसको हाफ टर्न दे देंगे तब भी। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन हाफ टर्न, कि कौन से ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं जो कि सेम रीड करें हाफ टर्न देने के बाद। अब आपको उसको पूरा हाफ टर्न देना है। जैसे एन है वो इस तरह से हाफ टर्न दीजिए कि वो इस तरह से आ जाएगा, तो वो नून बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा। ऐसे ये सिस है वो हाफ टर्न देने के बाद भी ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ये वाला वर्ड है, आप इसको ना मिरर की हेल्प से भी कर सकते हैं। स्विम्स है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। आप इसको उल्टा करके देखिए, ऐसे MOW है, ये भी MOW ही आएगा। इसका सिंपल सा एक तरीका जैसे मैं आपको ये बता दूँ, बट जो जूम है, जूम में क्या हो जाएगा जब आप इसको हाफ टर्न देंगे, मतलब ये चीज़ यहाँ से इधर आ जाएगी तो वो नहीं आ पाएगा। अब देखिए इसको एक ईजी तरीका ये है, जैसे MOW है, आप क्या करिए इसका उल्टा लिख दीजिए। M का हो जाएगा W, O का O और W का हो जाएगा M। अब आप इसकी मिरर इमेज बना दीजिए तो वो आ जाएगा फिर से MOW, तो इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट है गिव अ हाफ टर्न टू नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। और कौन 0 to 9 तक के ऐसे कौन से नंबर हैं जो अब आप उन्हें हाफ टर्न देंगे तब भी वो सेम लगेंगे। तो 0 तो खुद है एक, आप 0 को कैसे भी लिख दीजिए वो ऐसा लगेगा कि सेम ही लगेगा। ऐसे ही 1 है और ऐसे 8 है, आप हाफ टर्न देंगे तो वो 8 बिल्कुल सेम इसी तरह से लगेगा, क्योंकि जब ऊपर वाली चीज़ नीचे भी आ जाएगी तब भी 8 ऐसे लिखा जाता है। ऐसे ही 1 है, ऊपर वाला नीचे आएगा तब भी 1 ऐसे ही, और 0 भी। इसके आंसर मैंने अलग से लिखे हैं, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसके आंसर्स देख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन में थिंक ऑफ ऑल 2, 3, 4 डिजिट नंबर। 2, 3, 4 डिजिट मतलब कि जैसे 2 डिजिट नंबर हो गया 11, 12, 13, 3 डिजिट हो गया 100, 200, 400, 4 डिजिट 1000, ऐसे करके नंबर्स बताइए जो हाफ टर्न के बाद सेम लगे। तो हमें पता है हाफ डिजिट नंबर कौन से होते, वो जो ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जो हाफ डिजिट के बाद, हाफ टर्न के बाद सेम रहे। तो 0, 1 और 8 होते हैं ना ऐसे नंबर। तो आप इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके कोई 2 डिजिट नंबर बना दीजिए। जैसे 2 डिजिट हो गया 11, और क्या हो गया 18, और क्या हो गया 10, ये हो गया 2 डिजिट नंबर, ठीक है 2 डिजिट। अब 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जैसे 110 बना दो, या फिर 180 बना दो, या फिर 108 बना दो। मतलब इन तीनों नंबर्स का ही यूज़ करके, 0, 1, 8 का ही यूज़ करके आप कोई भी नंबर बना दो। ऐसे 4 डिजिट नंबर के लिए आप क्या करिए 1108 लिख दीजिए। ऐसे ही 8888 लिख दीजिए। ऐसे करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं, बट नंबर सिर्फ यही वाले यूज़ करने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट इज़ 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए, आप एग्जाम्पल में इसको आगे भी फिल कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ टर्न। मतलब ऐसी कौन सी पिक्चर्स हैं जो दी गई हैं इनमें से हाफ टर्न के बाद बिल्कुल एज इट इज़ ही लगेगी। तो देखिए सेम वो पिक्चर्स लगेंगी जो ऊपर नीचे मतलब पूरी सेम होगी, पूरी सिमेट्रिकल होगी। मतलब एकदम आप उसे पूरा घुमा देंगे तो ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाएगी, नीचे की ऊपर जाएगी और इमेज बिल्कुल सेम बन के आएगी। तो जैसे ये है, ये बिल्कुल सेम लगेगी। एक ये वाली देखिए, जब आप इसको ऐसे करके घुमा देंगे ऊपर का ये जो ट्रायंगल है नीचे आ जाएगा, तब भी तो ये ऐसी लगेगी। ऐसे ही इसको देखिए, ये वाला जो फ्लावर बना हुआ है ये भी बिल्कुल सेम लगेगी। तो ये तीनों पिक्चर्स, और एक ये वाली भी, ये वाली जो प्लस बना हुआ है, इसको जब आप ऐसे करके रोटेट करके इधर ले आएंगे हाफ टर्न, तो ये भी सेम लगेगी। तो ये चारों पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि हाफ टर्न के बाद बिल्कुल सेम लगेगी। ये इसका आंसर मैंने अलग से भी लिखा है, आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।